बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब बहुत से लोगों का ये इशू होता है कि उनका पार्टनर उनसे रिपेल हो रहा होता है, दूर जा रहा होता है, मगर उनको समझ नहीं आ रही होती कि ये दूर हमसे क्यों जा रहा है और इसकी क्या वजूहात हैं। सो ज़रा समझ लीजिए कि 3 बुनियादी गलतियाँ कौन कौन सी होती हैं जो कि हम कर रहे होते हैं। ख़ास तौर पे हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में ये 3 गलतियाँ हो रही होती हैं। एग्जाम्पल दे के समझाऊँगा आपको और बताऊँगा कि इसका हल क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपकी वाइफ आपको कहती हैं कि तुम मुझे आजकल टाइम नहीं दे रहे, तो हम अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली इस टॉपिक से फ़ौरन ही डिफ्लेक्ट करते हैं। हम साथ ही कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आई कि तुम्हारी इस बात का मतलब क्या है, तुम भी तो मुझे टाइम नहीं दे रही आजकल। यानी जिस पॉइंट को उन्होंने रेस किया है उसके ऊपर बात नहीं करनी, फ़ौरन से टॉपिक चेंज कर देना है। ये सबसे बड़ी गलती हम कर रहे होते हैं। हम अपनी तरफ से बहुत स्मार्टली प्ले करते हैं अगर हम कॉन्शियसली कर रहे हैं, और अगर सब कॉन्शियसली कर रहे होते हैं तो हमें समझ नहीं आ रहा होता कि ये उनका बात करना कितना इम्पोर्टेंट है। हम उनकी बात को रद्द करते हैं, हम उनके पॉइंट को सुनते नहीं हैं और साथ ही डिफ्लेक्ट कर देते हैं। पहली गलती हम ये करते हैं। दूसरी गलती हम ये करते हैं कि हम डिफेंसिव हो जाते हैं। हम साथ ही अपने आप को डिफेंड करते हैं और हम उनको ये कहते हैं कि भाई मैं तुम्हें नज़र नहीं आ रहा, मैं काम में बिजी था, मैं ये कर रहा था, मैं वो कर रहा था। सो साथ ही डिफेंसिव हो जाना भी आपको वीक शो करवाता है और ये शो करवाता है कि आप अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करने के लिए, उसको एक्नॉलेज करने के लिए रेडी नहीं है और आपके लिए रिश्ता बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। और तीसरी सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हम टोटली डिसमिस कर देते हैं उस चीज़ को। यानी हम कहते हैं कि भाई यू आर ओवर थिंकिंग, तुम कितना ज़्यादा सोच रही हो इस बारे में, हमारा कौन सा रिलेशनशिप ख़राब हुआ है, तुम ज़्यादा सोचती हो, यू आर ओवर थिंकिंग, तुम बहुत सेंसिटिव हो, तुम इमोशनल हो। यानी जो कॉमन कुछ वर्ड्स हैं जो हमने सीखे होते हैं वो हर जगह हम यूज़ कर देते हैं कि तुम इमोशनल हो, तुम ओवर थिंक करो, तुम वहम कर रही हो। अब ये वर्ड्स यूज़ करके हम अपनी तरफ से बात को ख़त्म कर रहे होते हैं, मगर यही 3 बड़ी वजूहात होती हैं किसी भी रिश्ते के ख़त्म होने में, और यहाँ पे दूरियाँ फिर पैदा होना स्टार्ट हो जाती हैं। अब इनको ठीक कैसे करना है ज़रा वो समझिएगा। इसमें 3 C's का इस्तेमाल आपने करना है। सबसे पहले ये 3 D's हैं जो कि आपने नहीं करने, जिसमें मैंने कहा डिफ्लेक्ट, फर्स्ट D, दूसरा D डिफेंसिव होना और तीसरा D डिसमिस करना। अब 3 C's हैं जो कि आपने इस्तेमाल करने हैं। फर्स्ट वन इज़ कंपैशन, यानी आपने कंपैशनेटली दूसरे को सुनना है, उससे बात करनी है, उसको बताना है कि भाई मुझे एहसास ही नहीं था कि तुम इस चीज़ से सफ़र कर रही हो, मुझे अब एहसास हुआ है कि ये चीज़ तुम्हारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, मेरा तुम्हें टाइम देना, मैं जेन्युइनली इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरा तुम्हें टाइम देना कितना ज़रूरी है। और किसी भी रिलेशनशिप में ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि आप अपने पार्टनर को टाइम दें। आपने ये फीलिंग बतानी है उसको ये रियलाइज़ करवाना है कि आपने उसकी बात को समझा है, अंडरस्टैंड किया है, और जो वो बात कन्वे करना चाह रहा है आप उसकी बात को समझ पा रहे हैं। आपने फुल कंपैशन के साथ ये बात उससे करनी है, उसके दर्द को समझना है, उसके शू में जाके चीज़ों को देखना है। दूसरे नंबर पे क्यूरियोसिटी, आपने फुल क्यूरियोसिटी शो करवानी है दूसरे को। आपने दूसरे को ये शो करवाना है कि जैसे यू आर वेरी क्यूरियस टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। दूसरे से आपने उसके बारे में सवालात करने हैं। आपने कहना है कि हाँ ये बात तुमने अच्छी रेस की है, मैं इस बात की कदर करता हूँ कि तुमने इशू में से डिस्कस किया कि चीज़ में बॉदर करिए, तुम मुझे बताओ कि क्या क्या ऐसे स्टेप्स हैं जो कि मैं ले सकता हूँ, हम किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यू शुड बी वेरी क्यूरियस। दूसरे को नज़र आना चाहिए कि आप इस प्रॉब्लम को ऑन कर रहे हैं और इस प्रॉब्लम को सॉल्व वाकई में करना चाहते हैं। और थर्ड नंबर पे कामनेस, आपने टोटली कामनेस एक्सपीरियंस करनी है और दूसरे को भी हर तरह से कामनेस फील करवानी है। आपने ये सारी बातें एग्रेसिव होकर नहीं करनी, आपने ये सारी बातें गुस्से में आकर नहीं करनी। आपने दूसरे को ये शो करवाना है कि जैसे आपके इमोशंस मैनेज्ड हैं और होने भी चाहिए। आपने बिल्कुल गुस्से में नहीं आना, बिल्कुल इमोशनल नहीं होना, और हर तरह से कामली आपने इस डायलॉग को लेकर के चलना। सो 3 D's अवॉइड करने हैं और 3 C's एक्सेप्ट करने हैं, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चाहे जितना मर्जी बड़ा मसला हो, आपका मसला सॉल्व हो जाएगा। अगर आपका भी इसी तरह का कोई इशू है तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके अभी काउंसलिंग सेशन बुक करवा सकते हैं। ऑल द बेस्ट।